ये दुनिया वाले ना, आपको क्या लगता है आपके मरने में लोग रोएंगे? रोना भी इनका नाटक है। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? आप लोग भी तो कितनों के मरने में गए, रो रो के आ गए, नहीं? क्या फर्क पड़ा आप लोगों को? ऐसी आप मरोगे, लोग रो के चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? और आजकल तो बड़ा बदलता हुआ जमाना है। सास मर जाए तो बहू रोती है, पड़ोसन बढ़िया धर्म निभाती है, लेकिन चाय बना के ले आती है, बहन ठंडी हो रही है, चाय पी लो। सास मरी पड़ी है, बहू जाके चाय पी रही है, वो चाय जब हो गई बम तो फिर हो गया सही है कि गलत है? हमें सब पता है। चाय पी पी के रोती हो आप लोग सही है, ऐसा होता है कि नहीं? आदमी मरा पड़ा है, लोग चाय पी रहे हैं, पड़ोसन ले आई अदरक वाली चाय, बहन तेरी सास मरी है, अदरक वाली लाई हूं, मेरी वाली मरेगी, इलायची वाली लाना तो ये भी एक व्यवहार है कि तेरी सास के मरने में हम चाय देने आएंगे, हमारी सास मरेगी तो ये व्यवहार चल रहा। आदमी, लोगों को लगता हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद चाय चल रही है बिंदास। इस घमंड में ना रहो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए, किसी के बिना किसी का काम। ये संसार भगवान चला रहे हैं, कोई हम और आप थोड़ी चला रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, ये भूल मत करना कि हमारे बाद क्या होगा। इसलिए कहता हूं, जिंदगी जी ली हो आप लोगों ने, समय से अपने मरने की तैयारी में लग जाओ। आप लोगों ने कोई तैयारी की कि नहीं? नहीं। 60 साल के बाद पूरा जीवन बेटा बेटी का ब्याह कर दो। जब बेटी और बेटे का ब्याह हो जाए, वो पांव पे खड़े हो जाएं, तो अपना चित्त, अपना मन पूर्ण समर्पण भगवान को कर देना। बची हुई सारी सांसें भगवान के नाम कर दो और ईश्वर का चिंतन करना, वहीं से कल्याण होगा। वहीं चित्त लगाओ। बोलो हाँ। आपको 1 किलो सोना कमाने में कितना टाइम लगेगा? कितना साल, कितना महीना, कितना दिन? 50 साल। इतने स्लो चल रहे हो। सुनो, शोर ना करो, जो समझा रहे हैं वो समझो। 1 किलो सोना कमाने में आपके, इन भैया ने बताया, 50 साल लगेंगे। किसी की कमाई अच्छी होगी तो वो 10 साल में भी कमा सकता है, किसी की कमाई अच्छी है तो वो 1 साल में भी, और किसी की कमाई और बढ़िया है तो 1 महीने में भी और 1 दिन में भी कमा सकते हैं लोग। ऐसे लोग भी हैं जो 1 दिन में 2-4 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। ऐसे लोग भी धरती पे पड़े हैं। तो एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना समय चाहिए? भैया के हिसाब से 50 साल। फिर भी मैं 10 साल मोटा मोटा हिसाब कर लूं। यदि आप 1 किलो सोना 10 साल में कमाते हैं, तो एक बात बताओ, 1 किलो सोने के लिए 10 साल गए। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 किलो सोने से क्या आप 1 साल खरीद सकते हैं? 1 किलो सोना कमाने में 10 साल चाहिए लगभग। आपकी ठीक ठाक कमाई है तो
1 किलो सोना कमाने में 10 साल चाहिए, तो क्या 10 किलो सोने से आप 1 साल खरीद सकते हो? तो 20 किलो सोने से 1 माह खरीद सकते हो? तो क्या 100 किलो सोने से 1 दिन खरीद सकते हो? कि यमराज जी 100 किलो सोना ले लो और 1 दिन की जिंदगी वापस दे दो। हमारे टाटा जी, जिनके पास हजारों करोड़ की दौलत थी, वो चाहते तो 2-4 साल खरीद लेते, लेकिन उन्हें भी 1 मिनट ना मिला और वो अपना जिंदगी का कार्यकाल पूरा करके, इसका मतलब ये है कि सोना कीमती नहीं है, आपकी सांसें कीमती हैं। क्योंकि सोना तो फिर भी खरीदा जा सकता है, पर सांसें, कोई धरती पे पैसे वाला नहीं जो सांसें खरीद के दिखा सके। सोना खरीदने वाले बहुत हैं। सोना खरीदा जा सकता है, हीरा खरीदा जा सकता है, कोहिनूर खरीदा जा सकता है, पर सांसें, इसलिए मेरी मां अनमोल सांसें हैं। इसलिए कहता हूं कि बचा हुआ जीवन, बची हुई सांसें, एक एक सांस करोड़ों की है आपकी। प्रत्येक सांस भगवान के चरणों में समर्पित हो, हर सांस प्रभु के स्मरण में जाए, हर क्षण भगवान के चिंतन में लगे, वही धन है। जो समय भगवान को आप देते हैं, वही समय दौलत बन जाता है। मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही। जितना धन कमा लोगे जप का, तप का, त्याग तपस्या का, नाम जप का, वही दौलत संग चलेगी। वरना इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। लोग चाय पी पी के तुम्हारे मरने पे रोएंगे और जला के चिता पे ऐसे हाथ झड़ा देंगे। बोलो हाँ, चिता पे जलने के बाद लोग हाथ झड़ा के चले आएंगे। तुम्हारे जैसे कितने शमशान की राख बनके उड़ गए, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, पुण्य की कमाई कर लेना, भगवान से प्रेम कर लेना, दौलत यही है। अच्छा आप लोग बताओ, जिंदगी में क्या जरूरी है? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या जरूरी है? कर्म। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हैं? क्या बड़ा? कर्म। गोपियां सारा काम छोड़ रही हैं और दौड़ रही हैं भगवान की ओर। याद रखना मेरी मां, काम जरूरी है, काम करना चाहिए, लेकिन काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। काम कभी खत्म नहीं होते। एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम फिर भी रहेंगे। इसलिए उन्हीं कामों से समय निकालकर भगवान को समय देना चाहिए। काम से अधिक महत्वपूर्ण भगवान को समय देना, ये भी तो आपका ही काम है। ये श्रेष्ठ काम है, ये श्रेष्ठ कर्म है। भगवान को टाइम देना, सत्संग करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, बच्चों को संस्कार देना, क्या ये आपके काम नहीं है?